हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये वीडियो होने वाली है एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्रोफेशनल इंग्लिश के प्रथम विषय के। जी हाँ, प्रथम वर्ष के जो विषय है प्रोफेशनल इंग्लिश, उसके सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 यूनिट के एमसीक्यूज में लेकर आया हूँ उत्तर सहित। तो अगर आप मिस नहीं करना है तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे 5 अंक। जी हाँ, और प्रोफेशनल इंग्लिश आप पास कर पाएंगे इस वीडियो की मदद से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी। इंग्लिश की पूरे इकाइयों की अलग अलग डिटेल्ड वीडियो लेक्चर मिलेगा, जहां पे आप देख सकते हैं ऑन बोर्ड पढ़ाई होती है। साथ ही साथ नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको बहुत कम दाम में नोट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले हमारे एमसीक्यू की। तो पहले यहां पर देखिए, ही इज आवर मेजर विंडो ऑन द इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। भाई मॉडर्न वर्ल्ड के लिए हमारा मेजर विंडो क्या है? इंग्लिश। भाई अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो भाई इसका नाम क्या होगा? भाई हमारा इंग्लिश। हिंदी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अगर हम सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सवाल पूछा है किसके बारे में? इंग्लिश के बारे में पूछेगा, तो क्या होगा? इंग्लिश। सही उत्तर है बी, इंग्लिश। दूसरा, इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। हु से, ये कहा किसने? पंडित नेहरू ने। किसने कहा है? पंडित नेहरू ने। ध्यान रखिएगा। हु से, इफ ए स्पीकर टॉक्स फ्रीली एंड फ्लुएंटली इन हिज ओन लैंग्वेज ही कैन ऑल्सो लर्न टू स्पीक वेल एंड इजली इन अनदर लैंग्वेज। ये किसने कहा भाई? तो ये कहा है पी गरी ने। जी हाँ, पी गरी जी ने कहा ये। अगला, हु से मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्ड्स। मदर टंग इज द बेसिस ऑफ ऑल वर्ड्स, ये किसने कहा है? रेबर ने कहा है। याद रखिएगा, रेबर। हु प्रोपगेटेड डिंग डोंग थ्योरी। डिंग डोंग थ्योरी किसने दी है? तो डिंग डोंग थ्योरी दी है मैक्स मूलर ने। याद रखिएगा, मैक्स मूलर ने डिंग डोंग थ्योरी दी है। इफ पीपल्स वर गिवन ए थ्रू ग्राउंडिंग इन द ग्रामर ऑफ देयर मदर टंग इट वुड मेक थिंग्स मच ईजियर फॉर द इंग्लिश टीचर हु गिव दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन भी रेबर ने दी है। देखिए किसने? रेबर ने। बढ़ते हैं अगली तरफ। तो अगला देखिए, अगर आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो मैं जो बोल रहा हूँ शब्द उस पर ध्यान दीजिए। हु टेल इट इज द लैंग्वेज विच इज रिच इन लिटरेचर। जी हाँ, इट इज द लैंग्वेज विच इज रिच इन लिटरेचर। भाई किसने कहा है? ये किसी कहावत है भाई? तो ये है हमारे सी नंबर यानी कि मैक्स मूलर ने। किसने कही है? मैक्स मूलर ने। अगला, मेंशन द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। ये किसका कथन है? तो ये कथन है मेनन एंड पटेल का। इन्होंने कहा कि द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक आउट ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, है ना। ब्यूटीफुल मीन्स, ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है भाई? ऐसा भी आपको एक आध शब्द का मतलब पूछ देगा। तो ब्यूटीफुल का मतलब होता है भाई सुंदर, प्रिटी, खूबसूरत, है ना। लार्ज नहीं, स्वीट नहीं, कॉम्प्लेक्सन नहीं, प्रिटी मतलब खूबसूरत, है ना, सुंदर, प्यारा। हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। भाई प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस किसने दी है? तो आर एन सफाया ने दी है। आर एन सफाया, याद रखिएगा, आर एन सफाया। लैंग्वेज इज ए सोर्स ऑफ। लैंग्वेज किस चीज का सोर्स है? लैंग्वेज इज सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने का। ठीक। करेज बिकम्स व्हाट? करेज बिकम्स करेजियस, है ना। करेज का अगर हम वर्ब निकाल करेजियस होगा और उसकी स्पेलिंग ये सही होती है, करेजियस, IOUS, है ना। बाकी ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा है, यहाँ पे एक वर्ब को यहाँ पर नाउन फॉर्म में से कन्वर्ट करके दिखाया आपको। ठीक है, व्हाट इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस का यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? तो भाई इंग्लिश। इंग्लिश में ही तो होता है ना, सारे साइंटिस्ट जो डिस्कवरी करते हैं या न्यूटन्स लॉ थ्योरी और ये सब हम कौन सी भाषा में पढ़ रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है साइंस का क्या? इंग्लिश। याद रखिएगा। लैंग्वेज इज व्हाट? स्पीच, फीलिंग, वर्ड, साउंड। व्हाट इज लैंग्वेज? तो लैंग्वेज इज अ स्पीच, बोलना जाना, है ना। ए चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग इजली बाय वे ऑफ, भाई किससे सीख लेता है वो? मोटिवेशन से, पी गरी से, अपॉर्चुनिटी से, नन ऑफ दिस से। किससे भाई? ये पी गरी। एंड वो कहते हैं चाइल्ड इज मदर टंग बाय वे ऑफ, है ना। ए चाइल्ड जो है अपनी मदर टंग से सीखता है, ये पी जी गरी का कहना है। बढ़ते हैं अगले की तरफ। अगला देखिए आप यहाँ पर भाई, अगले एमसीक्यू की बात करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ऑफ आवर स्टोरीज, है ना। इसको अगर मैं आपको एडिट करके यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँ, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज इज द व्हीकल ऑफ आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ऑफ आवर स्टोरीज वेदर ट्रू और नॉट, एंड ग्रामर इज द मशीनरी बाय दैट व्हीकल्स इज सेट इन मोशन। अगर ये लैंग्वेज को गाड़ी का नाम देते हैं और वहाँ पे मोशन, ग्रामर, इन सबको मशीनरी का नाम देते हैं, तो इस तरह की डेफिनेशन किसने दी है? तो इस तरह की जो डेफिनेशन दी है वो मेनन एंड पटेल ने दी है। किसने? मेनन एंड पटेल। ट्रांसलेशन इज ऑफ 5 टाइप्स, है ना। कितने टाइप्स का? माफ कीजिएगा, कितने टाइप्स का है पूछा यहाँ पर? टाइप 2, 3, नन, कितने टाइप का होता है? तो ट्रांसलेशन जो है वो 3 टाइप का होता है। कितना? 3 टाइप का, 3 टाइप्स का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर आर देयर? और ग्रामर कितने टाइप के होते हैं? तो ग्रामर भाई यहाँ पर 5 प्रकार का होता है ग्रामर, 5 टाइप्स का ग्रामर होता है।
वी राइट द स्पोकन वर्ड्स, द रिटर्न और द प्रिंटेड वर्ड्स आर नथिंग बट ए सिंबल ऑफ द स्पोकन वर्ड्स, दिस स्टेटमेंट गिवन बाय। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? तो यह स्टेटमेंट दिया FG फ्रेंच ने। जी हाँ, हम स्पोकन वर्ड्स के थ्रू लिखते हैं, किसने दिया स्पीकर? FG फ्रेंच ने। बात करें अगले, हम देख लें अगले, आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा देखिए यहाँ पर, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज, है ना, करेक्ट अच्छी इंग्लिश बोलने की आदत में कमी आई है, ये किस कारण की वजह से? तो ये है भाई किससे? रिट्रैक्टिव लिमिटेशन, हाँ, रीजनल इन्फ्लुएंस, हाँ, फिजिकल डिसेबिलिटी, हाँ। तो ये सारे ऑल ऑफ द आंसर हैं, ठीक। विच इज द सेंटेंस कॉल्ड फॉलिंग इंटोनेशन? जी हाँ, फॉलिंग इंटोनेशन कौन सा सेंटेंस को बोलते हैं? तो ये कहते हैं प्लीज ब्रिंग मी कप ऑफ टी, है ना, प्लीज कृपया करके मेरे लिए एक चाय का कप लेकर, है ना, प्लीज ब्रिंग मी कप ऑफ टी। ये फॉलिंग इंटोनेशन यानी टोन गिरने का थोड़ा सा उदाहरण है। अच्छा, रीजन ऑफ रिटार्डेशन इन रेटिंग द करेक्ट हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ऐसा क्यों है भाई कि अच्छी इंग्लिश बोलने की जो रेटिंग है वो कम होती जाए दिन ब दिन, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये क्यों हो रहा है कारण? तो ये कारण हो रहा है भाई किसके कारण? रीजनल इन्फ्लुएंसी, रिट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस, फिजिकल, सब ऑल ऑफ दी एबव, अभी जो हमने पढ़ा, ठीक है। अगला देखिए, द साउंड्स ऑफ इंग्लिश कैन बी डिवाइडेड इनटू, इंग्लिश का जो साउंड है वो डिवाइड किया जा सकता है, किस में डिवाइड किया जा सकता है? तो भाई दो साउंड में, कॉन्सोनेंट और वावेल, है ना। विच टोटल नंबर ऑफ साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, भाई साउंड के कितने टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज हैं इंग्लिश में? तो टोटल कितने हैं भाई? 44 है, 44 साउंड्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ स्पीच, स्पीच का पार्ट क्या नहीं, बोलने में काम नहीं आता? टंग, लिप्स, वोकल कॉर्ड आता है, लेग काम नहीं आता ना, तो 10वें का उत्तर क्या हुआ? ए। पैरों का कोई काम नहीं है, बोलने से कोई लेना देना नहीं है, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते अगले की तरफ भाई, अगली तरफ पढ़ेंगे। पहला, हाउ मैनी स्टेप्स आर देयर इन साइलेंट रीडिंग, ये साइलेंट रीडिंग में कितने स्टेप्स होती हैं उसकी बात की जा रही है। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन साइलेंट रीडिंग, तो भाई साइलेंट रीडिंग में जो है वो कितनी होती हैं? 4 स्टेप्स होती है, देयर आर 4 स्टेप्स। रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ साइट साउंड सीन, हु गिव दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी है? रीडिंग जो है वो साइट साउंड सीन की एक डेफिनेशन जैसा है, प्रोसेस जैसा है। तो ये डेफिनेशन किसकी है? तो ये डेफिनेशन है वेस्ट की, याद रखिएगा, ठीक है, वेस्ट की। अगला देखिए, हु वॉज द कॉग्निनेटर ऑफ टाटा थ्योरी, ये टाटा थ्योरी किसने दी थी, किसने प्रतिपादित किया था? तो ये लुइस एच ग्रे ने। जी हाँ, लुइस एच ग्रे ने टाटा थ्योरी प्रतिपादित की थी। डिफेक्टिव टेक्स्ट बुक आर एज ए कॉज ऑफ, खराब पुस्तकें जो होती हैं, दोष युक्त जो पुस्तकें होती हैं भाई, वो किस चीज़ के कारण बनती हैं? तो वो कारण बनती हैं किस चीज़ का? रिटार्डेशन इन रीडिंग, उसे कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना, पढ़ने में कमी, रिटार्डेशन आता है। द लिंक विच कनेक्ट द वर्ल्ड मेथड एंड सेंटेंस इज, वह लिंक जो पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, तो कौन सा मेथड कौन से सेंटेंस से कनेक्ट होता है? तो भाई वो कनेक्ट होता है हमारे फ्रेज मेथड से। कितने होता है? फ्रेज मेथड से कनेक्ट होता है। अगला, फोनिक मेथड हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग, फोनिक मेथड से भाई क्या हमें आसानी से मिल सकता है? तो ये हमें मिल सकता है ए गुड और प्रॉपर नॉलेज ऑफ साउंड। जी हाँ, एक गुड एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ साउंड जो है किससे मिलेगा? फोनिक मेथड से मिलेगा हमें, फोनिक मेथड से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू, रीडिंग का एम्स क्या है? तो रीडिंग का एम्स होता है टू रीड विथ अंडरस्टैंडिंग, समझते हुए पढ़ना, इसे रीडिंग का एम कहते हैं। अगला देखिए, इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विथ, इंटेंसिव रीडिंग में प्रेजेंटेशन किसी से स्टार्ट होता है भाई? तो ये स्टार्ट होता है हमारे मॉडल रीडिंग बाय टीचर। जी हाँ, टीचर पहले इसको पढ़ाते हैं, उसके पढ़ते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद बाकी लोग अनुसरण करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तोड़। अगले प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये अंतिम इकाई के हैं, ठीक है। एक इकाई से एमसीक्यू नहीं आते, तो 4 इकाई के एमसीक्यू यहाँ पर आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ए री साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट, हु गिव दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है ब्री विंगटन ने। जी हाँ, ब्री विंगटन ने ये डेफिनेशन दी है। अगला, मेंशन द राइटर ऑफ द फॉलोइंग बुक ऑफ अल्टरनेटिव्स गिवन इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा ए, यानी कि आर के जैन ने भाई क्या है इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश टीचिंग, किसने लिखी है? आर के जैन। द नंबर ऑफ काइंड्स इन विच स्क्रिप्ट इज डिवाइडेड, स्क्रिप्ट कितने भाग में बटी होती है? तो उसकी भागी होती है 3 भागों में। अगला, द एडवांटेज ऑफ किंडरगार्टन मेथड इज दैट, किंडरगार्टन मेथड का एडवांटेज क्या है, कितना होगा, है ना? तो क्या एडवांटेज होगा? इट इज़ अप्लीकेबल ओनली एट अर्ली स्टेज, ऐसा नहीं है। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, ऐसा भी नहीं है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्ले वे मेथड, जी हाँ, खेल खेल में सिखाना, प्ले वे मेथड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आंसर होगा, सही होगा। 5वां देखिए, वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग इज, बुरे हैंड राइटिंग का एक कारण क्या है? तो बुरे एक कारण है बैड सिटिंग पोस्चर। जी हाँ, ठीक है, ये भी हंगर ऑफ राइटर नहीं, लो कॉस्ट पेन, ऐसा भी नहीं, सस्ते पेन लगो खराब राइटिंग आएगी, ऐसा नहीं। प्रेजेंस ऑफ टेलीविजन, ऐसा नहीं टीवी में ध्यान है तो खराब राइटिंग निकलेगी, खराब राइटिंग होती है बैड सिटिंग पोस्चर के कारण। ये देखिए अगला, राइटिंग हैज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वैल्यू इन स्कूल, हु हैड स्टेटेड दिस, राइटिंग की जो वैल्यू है स्कूल में ज़्यादा है, ये किसने कहा है? तो भाई ये कहा हमारे SSN गौदार, SSN
गौदार ने कहा है। अगला देखिए, ब्लैक बोर्ड, चौक, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा केम अंडर द प्रोसीजर ऑफ, लाइक किसके प्रोसीजर में आते हैं ये? या आते हैं राइटिंग मटेरियल के प्रोसीजर में। जी हाँ, ब्लैक बोर्ड, चॉक्स, टेक्स्ट बुक, फ्लैश कार्ड एक्सेट्रा केम अंडर द प्रोसीजर ऑफ चॉक बोर्ड्स। तो ये हो गए सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। जी हाँ, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिले हैं प्रोफेशनल इंग्लिश से प्रथम वर्ष के। मैं और भी कुछ वीडियोस बनाकर लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना मत भूलना ताकि कोई वीडियो मिस ना करो। और तो और वीडियो पसंद आई है वाली तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। फटाफट कमेंट करके बता दो वीडियो कौन सी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे हमारा चैनल स्टडी क्लास।